हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग 11th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर का बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग समुच्च के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में सेट्स बोला जाता है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेट्स होता क्या है, किस चीज को हम लोग समुच्च बोलेंगे, समुच्च को कैसे लिखा जा सकता है, किन विधियों से लिखी जा सकती है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी को पता है कि कोरोना का बहुत बड़ा भयानक रूप ले चुका है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर ना निकले, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो ही निकले, और निकले तो अपनी सारी सुरक्षाओं का स्वयं ख्याल रखें। और अगर आपका उम्र 18 साल हो चुका है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कम से कम वैक्सीन लगाने से ये हो रहा है कि आपको कोरोना से डरना नहीं पड़ेगा। हिफाजत तो अपने आप को करना पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसके बाद होता भी है तो कोई खास असर वो नहीं करता है, नॉर्मली दवाई वगैरह से वो ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन जरूर लगवाएं और घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप छोटी से एक और गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सेट्स के बारे में, यानी समुच्च के बारे में कि समुच्च होता क्या है। हम अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का संग्रह किए हुए हैं। जैसे कि चप्पलों का संग्रह हो सकता है, जानवरों का एक संग्रह हो सकता है। हम लोग पुराने समय में क्या करते थे, गेहूं चावल आटा का क्या करते, संग्रह करते थे, एक समुचित जगह पे रखते थे, ताकि हम इसका इस्तेमाल आगे कर सके, आगे आने वाले समय में कर सके। ऐसा नॉर्मली अभी भी हो रहा है कि कोरोना काल जब से आया है तो लोग क्या कर रहे हैं, अनाजों का एक संग्रह कर रहे हैं। तो एक संग्रह है, समुच्चय क्या है, एक संग्रह, चाहे वो किसी भी चीज का हो सकता है। नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि सेट्स जो होते हैं वो नंबर्स का संग्रह होता है, अक्षरों का संग्रह होता है, शब्दों का संग्रह होता है। तो कैसे शब्द होंगे, किस प्रकार के हम लोग इसको संग्रह करेंगे, तो संग्रह का एक समुच्चय का एक समुचित परिभाषा, आप चाहे तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग कहते हैं समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेट्स क्या होता है। सेट के बारे में समझ गए कि समुच्चय क्या होता है, किसी भी चीज का संग्रह होता है, किसी भी चीज का, चाहे वो हम लोग नंबर्स का संग्रह करें, शब्द का संग्रह करें, वो शब्द किसी भी अक्षर का संग्रह हो सकता है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश के अक्षरों में वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, उनका अगर हम संग्रह करेंगे तो वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। हम बोल सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 से 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको समूह में डाल देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक समुच्चय हो जाएगा। हम ऐसा भी बात कर सकते हैं कि ऐसे शब्दों का समूह जो क्या हो, जैसे कि मान ले हम बात करते हैं कि सेट्स इसमें, जैसे कि क्या हो गया कि धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का समूह समुच्चय हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। तो सेट्स कई तरह के होते हैं। नॉर्मली सेट को लिखने का 2 तरीका होता है। सेट्स के तरीका को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो इंपोर्टेंट सिंबल्स है, जैसे कि कैपिटल एन हो गया, आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, देख सकते हैं कि कैपिटल एन हो गया, उसका क्या होता है, ऐसे अगर कहीं पे आपको कैपिटल एन लिखा हुआ होगा तो वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। जेड अगर कहीं लिखा होगा तो पूर्णांकों का समुच्चय। अगर आपको क्यू मिलेगा लिखा हुआ तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर अगर लिखा हुआ मिले तो आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। अगर आपको जेड पर पावर प्लस लिखा मिले तो धन पूर्णांकों का समुच्चय, पर पावर प्लस मिले तो वो क्या होता है, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। आर पर पावर प्लस मिले तो क्या बोलेंगे, वास्तविक, धन वास्तविक। तो हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का या शब्दों का या संख्याओं का एक संग्रह को हम लोग समुच्चय बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। इसको सजाने का 2 तरीका होता है, 2 फॉर्मेट होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट निर्माण विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर फॉर्म नॉर्मली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि घर बनाने से पहले क्या करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं।
नक्शा बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग घर बनाते हैं कि यहाँ रूम बनाना है, यहाँ किचन बनाना है, यहाँ बाथरूम बनाना है। उसी प्रकार से आपको क्या होगा, समुच्चय में एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, ऐसा यहाँ दिख रहा होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको देख करके आपको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं, एक एग्जांपल है कि ए सेट एक ऐसा सेट है जहां पे एक्स उसका अवयव है, एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक, तो 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेंगे, डॉट आउट करते चले जाएंगे, वहां पे घेरा मार देंगे, वो क्या हो जाएगा, समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय रोस्टर फॉर्म को हम लिखने का तरीका आगे देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेट्स जो होता है, समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समुच्चय को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी डी जो भी लिखना होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। उसके अंदर जो अवयव आएंगे, उसके अंदर जो संख्या आएंगे, उसको हम लोग उसका अवयव बोलते हैं, समुच्चय का अवयव बोलते हैं, या उसको सदस्य बोला जाता है। उसको स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। हम लोग जब सेट लिखेंगे तो क्या करेंगे, संख्याओं को लिखते हैं, उसको क्या करते हैं, जिसको अर्ध विराम बोला जाता है। अर्धविराम मतलब कोमा, कोमा लगा करके उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, पृथक किया जाता है, और मंझली ब्रैकेट से उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। मंझली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो मंझली ब्रैकेट से उसको बंद कर देंगे तो वो एक सेट का रूप हो जाएगा। ये सेट होगा, ये रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है, इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो बेसिकली जो सवाल आएंगे चैप्टर में वो किस प्रकार से आएंगे, तो आपको आएगा कि ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको देख करके आपको एक रोस्टर फॉर्म लिखना है, या रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, इसको देख करके आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो इन सभी सवालों को जानेंगे। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि सेट को लिखने की कितनी विधि है, कैसे प्रकार कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को, उसके बाद आपको। तो अब हम लोग आपको लेकर चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और दिखाते हैं डिटेल्स में कि सेट्स को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। तो आप लोग अब समझ चुके हैं कि सेट किसे कहते हैं। सेट क्या हो गया कि सेट क्या होता है, किसी भी चीज का संग्रह होता है। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग शब्दों का ही संग्रह करते हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स का संग्रह हो गया, चाहे वो हम लोग बात करेंगे कि वो नंबर्स का संग्रह हो गया, नंबर्स कितने कौन कौन से नंबर होते हैं, तो प्राकृतिक संख्या या किसी भी तरह के संख्या का संग्रह हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि समुच्चय को निरूपित करने की विधि, समुच्चय को किन किन रूपों में लिखा जा सकता है, किन किन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। तो नॉर्मली समुच्चय को निरूपित करने का दो विधि है, जिसको पहला को हम लोग बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सवाल में नॉर्मली आपको क्या होता है, चैप्टर में दिया जाएगा कि सारणीबद्ध रूप में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। या कभी क्या हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया रहे, आपको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में उसको देख करके लिखना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि एक सेट होता है, सेट को हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये मान लीजिए इसमें कोई एक संख्या ले ली, क्या हो गया कि 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में जान चुके हैं क्या होता है, 1 से लेकर के अनंत तक होता है। तो 7 से छोटी संख्या बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, तो कौन सा सेट होगा, ये लिखाएगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, 7 से छोटी संख्या ना बोल रहे थे, 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या, तो 1 से लेकर के कहां तक हो जाएगा 6। तो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म को किस रूप में लिखते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी संख्या होगा उसके बीच में अर्धविराम, इसको अर्धविराम, कोमा को क्या बोलते हैं हिंदी में, अर्धविराम द्वारा अलग अलग किया जाता है, पृथक बोल सकते हैं, किया जाता है, और इसको क्या करते हैं, मंझली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, इसको करली ब्रैकेट भी हम लोग बोलते हैं। तो यही हो गया रोस्टर फॉर्म, जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद होता है समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक तरह का नक्शा है, जिसको देख करके हमको घर बनाना होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो घर बनाने से पहले हर एक व्यक्ति क्या करता है, एक नक्शा बनाता है, नक्शा बनवाता है या बनाता है। अब बात करते हैं जैसे नॉर्मल परिवार का, कि उसके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नक्शा नहीं बनवाता, बिल्कुल बनवाता है। वो भी अपना दिमाग लगाता है कि हमारे पास इतना जमीन है, क्या है, इतना सारा जमीन है कि यहाँ पे जो है ये टोटल 15 फीट का चौड़ाई है, और यहाँ पे मान लीजिए 25 फीट का लंबाई है।
तो वो मिस्त्री जब बुलाएगा तो वो मिस्त्री को बताता है कि क्या करिएगा, यहां से एक गली छोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा, 3 फीट का गली एक छोड़ दीजिएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, एक सीढ़ी बनवा लेंगे, सीढ़ी बनेगा, एक सीढ़ी ऊपर जाएगा, एक सीढ़ी यहाँ से नीचे से ऊपर ऐसे कट मार देगा। इसी में क्या करेंगे हम लोग, चापाकल करवा लेंगे, बाथरूम इसी में हो जाएगा। उसके बाद जो जगह बचेगा उसमें 2 गो रूम बनवा लेना है। अब इसी में खाना वाना का व्यवस्था जहां पे करना होगा। तो एक रफ राउंड में हर कोई एक नक्शा को ड्रॉ करता है, एक पेज पे बनाता है रफ में, या जमीन पे ही उसको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा बनाना है। तो क्या करते हैं, पहले नक्शा बनाते हैं, उसके बाद उसको देख करके घर बनाया जाता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म देखकर भी सुनकर भी लगता है कि हाँ ये नक्शा का बात। तो एक नक्शा दिया रहेगा और उससे क्या करना पड़ेगा, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये एक क्या है, एक सेट है जहां पे इसके अवयव जो है वो x है, इसको पढ़ते हम लोग सच दैट। ये क्या है, x, क्या उसका अवयव है x, सच दैट x जो है क्या करता है, बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू n। n के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से लेकर के अनंत तक। तो इस सेट को, ये हो गया क्या चीज, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, पहला अंक होगा 1, उसके बाद 2 3 4, ये डॉट डॉट चला जाएगा अनंत तक, और अनंत वाले को हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट लिख करके छोड़ देते हैं, ये अनंत तक चला गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिख। इसी चीज को आप दूसरे शब्दों में ऐसा लिखा जा सकता है कि एक कोई सेट है जिसका x जो है अवयव है, सच दैट x बिलोंग्स टू n के जगह पे हम लिख देते हैं x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। बात वही है, बिलोंग्स टू बोले या बोले x एक प्राकृतिक संख्या, बिलोंग कर रहा है n में तो n वो प्राकृतिक संख्या हो ही गया, नहीं तो आप ऐसे शब्दों में भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में दिया रहेगा जिसको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। कभी रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि एक ऐसा सेट है, एक क्या है, एक ऐसा समुच्चय है जहां पे x सच दैट x एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो सम हो गया, सम क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 जो भी, और प्राकृत संख्या का मतलब है जो कि 1 से शुरू होकर के कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इस सेट को हम लोग को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो इसको कैसा लिखेंगे, देखिए तो सबसे पहला जो प्राकृत संख्या होता है वो क्या होता है, 1 से शुरू होता है। तो हम बात कर रहे हैं सम संख्या, तो सम संख्या कहां जाएगा, 2 से, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा, ये चलता चला जाएगा, क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट डाल करके क्या करेंगे, इसको घेर देंगे। ये हो गया क्या कि x एक ऐसा था, मतलब a एक ऐसा सेट था जहां पे x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या, ये हो गया सम, और प्राकृतिक संख्या का मतलब अनंत पर जाएगा। इसी में ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये क्या है, a एक ऐसा सेट है जहां पे x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ऐसा भी हो सकता है। तो विषम प्राकृत संख्या है, इसको ज्ञात करना है मान लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो विषम, विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये चलते जाएगा। तो विषम संख्या बोलेंगे तो ये हो जाएगा, पहला अवयव 1, दूसरा 3 5 7 9 11, और ये चलते चला जाएगा अनंत तक। तो यहाँ पे हम डॉट डॉट लगा करके छोड़ देंगे। इसी में ऐसा बोला जा सकता था कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोला जा सकता है और भाज्य संख्या बोला जा सकता है। एक सेट ऐसा हम लोग बनाते हैं कि ये मान लीजिए एक ऐसा सेट है जहां पे x सच दैट x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। पहली बात, ये प्राकृत संख्या है जो 42 का 42 है, 42 का भाजक भी है। ये एक ऐसा सेट है जहां पे x जो है उसके अवयव हैं, एक प्राकृतिक संख्या है और 42 के भाजक भी है। तो हम पहले बात करते हैं 42 के भाजक, कौन कौन से संख्या है जो 42 को भाग देता है। पहला 1 से तो सभी संख्या में भाग लग जाता है, 42 में 2 से भाग लगेगा, 3 से दीजिएगा तो 14 तिया 42 होता है, 4 से भाग लगेगा नहीं, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा,
7 छक 42 और 7 से भी लगेगा 7 छक 42, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं, 10 से, 11 से, 12, 13, लास्ट चलेंगे 14, 14 से इसमें भाग लगेगा, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 21 पे लगेगा, 21 दूनी 42 होता है, 21 के बाद सीधे कहां चले जाएंगे 42, यानी स्वयं से तो भाग लगेगा ही लगेगा। तो ये कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा था कि 42 का भाजक यानी 42 को डिवाइड भी करेगा, तो ये सभी संख्याएं जो 42 को डिवाइड भी करता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ऐसा लिखाएगा। पहला अवयव क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 6, 7, उसके बाद क्या है 14, 21 और लास्ट अवयव है 42, 42। ये एक ऐसा सेट है जो क्या है एक प्राकृतिक संख्या भी है और क्या है 42 को विभाजित करने वाली संख्या भी है। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं बुक के एग्जाम्पल पर, बुक के एग्जाम्पल को देख लेंगे, उसके बाद बुक के चैप्टर में हम लोग चलेंगे। तो ये चैप्टर 1 का एग्जाम्पल का पहला सवाल है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्च रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना नॉर्मल फॉर्म में। तो पहले इसको हल करेंगे, इसका जो आंसर होगा x का 2 वैल्यू निकलेगा, दोनों वैल्यू को क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार देख लेते हैं। ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं जिसको गुना करने पर 2 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर ये हमारा संख्या हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यानी जोड़ने घटाने पर 1 हो जाए और गुना करने पर 2 हो जाए। तो हम संख्या ढूंढते हैं, 2 को अगर 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा, 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे ये है x² + x - 2 = 0। तो इसको लिखा जा सकता है x² + 2x - x - 2 = 0। दो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को गुना किए तो 2 हो गया, इन दोनों को घटाएंगे 2x में से वो x घटा दीजिएगा तो एगो x बचेगा। इसको सेपरेट कर लेते हैं, इस दोनों को अलग और इस दोनों को अलग कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x को एक साइड रख लिए, माइनस रह गया बाहर में x, माइनस जब बाहर आता है तो माइनस क्या होता है कॉमन हो जाता है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से देखेंगे कौन सी संख्याएं कॉमन हो सकती है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे x है जो कि कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे x निकाल लिए तो एगो x बचेगा, प्लस 2 को में से एक यहाँ पे 2x लिखा है तो x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे कोई संख्या कॉमन करने लायक नहीं है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 1 किसी भी संख्या को कॉमन कर सकते हैं, सिंपल एक दिखाने के लिए। तो कॉमन क्या हो गया 1, यहाँ बचेगा क्या x + 2, ये ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 0। तो ये दोनों टर्म एक जैसा है, इन दोनों को वापस से कॉमन कर लीजिए, तो मतलब ये ऐसा टर्म बनेगा कि x - 1 जो बाहर वाला टर्म है वो और दूसरा जो अंदर वाला टर्म है वो x + 2 बराबर क्या है 0। दो फॉर्मेट हो गया x - 1 का और x + 2 का। यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा तो यहाँ पे एक बराबर हो जाएगा x - 1 बराबर 0 के बराबर होगा, ये टर्म भी 0 के बराबर होगा और दूसरा क्या x + 2 भी 0 के बराबर होगा। तो इस 1 को उस पर ले जाएंगे, इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से आएगा 1, यहां से अगर x का मान निकालना चाहे तो ये प्लस से उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये +2 था तो उधर जाकर के क्या हो गया -2 हो गया, यानी x का हमारा 2 वैल्यू आ गया, एक 1 आ गया दूसरा -2 आ गया। तो इसको क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, पहला अवयव क्या 1 और दूसरा अवयव क्या -2, यही हो गया वो सेट। अब क्या कहें कि ये हो सकता है -2 को आप पहले भी लिख सकते हैं, 1 को बाद में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सेट में संख्या को आगे पीछे लिखी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या सेट में एक संख्या को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। चलते हम लोग दूसरे एग्जांपल के ऊपर। उदाहरण के दूसरे सवाल पर लिखा है कि समुच्च x such that x एक धन पूर्णांक है और x का स्क्वायर क्या है 40 से कम है। तो धन पूर्णांक, ऐसे धन पूर्णांकों का पहले हम लोग संयोग करेंगे जहां पे क्या होगा 40 से उसका वर्ग जो होगा उस 40 से कम।
अब देखिए यहाँ पे धन पूर्णांक बोल दिया, नहीं तो ये ऋण पूर्णांक भी हो सकता था क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर करेंगे कोई भी संख्या पॉजिटिव हो जाता है, -3 भी रहता तो वो पॉजिटिव हो जाता, 9 हो जाता, लेकिन ये बोल दिया है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक का मतलब कहां से 1 से लेकर के शुरू हो जाएगा धन पूर्णांक। अब यहाँ पे धन पूर्णांक क्या होना चाहिए, 0 मतलब 40 से छोटा होना चाहिए। तो 40 से छोटा होना चाहिए, वो कैसा हो सकता है, रोस्टर फॉर्म में अगर इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में ऐसा कुछ होगा कि पहला अवयव होगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा जो कि 40 से छोटा है। उसके बाद रखते हैं 2 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4 होता है, 40 से छोटा है, चलेगा ये भी। 3 रखिए, 3 तिया होता है 9 भी चलेगा। उसके बाद 4 करते हैं तो 4 चौका 16, 40 से नीचे है, ये भी चलेगा। 5 रखेंगे तो 25 होता है, 25 भी चलेगा क्योंकि 40 से कम है। 6 रखिएगा तो 36 होगा, 36 भी क्या है, 40 से कम है। लेकिन अगर 7 रखते हैं तो क्या हो जाता है, 7 49 हो जाता है, तो वो नहीं चलेगा। कहां तक चलेगा, तो 6 तक चलेगा। यहां हम ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। तो x क्या है, एक धन पूर्णांक है जहां x का स्क्वायर करने पर क्या हो गया, 40 से छोटा होना चाहिए। 1 का स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का किए 36 हुआ, लेकिन 7 का अगर करते हैं 7 49 हो जाता है जो 40 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा था, 36 से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए ये रोस्टर फॉर्म यही है, क्या है, 1 से लेकर के 5 तक के संख्या। उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 3 है कि समुच्च दिया हुआ है 1 4 9 16 25 डॉट 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 का मतलब ये अनंत तक जा रहा है और इसको बोल रहा है कि समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्च निर्माण में रूप में लिखने का मतलब एक सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा जा रहा है। ये दिया गया फॉर्म कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमको इसको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, कैसा लिखा हुआ है, इसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ये 9 है, 16 है। ना तो ये सम संख्याओं का रूप है, ना विषम संख्याओं का रूप है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है। प्राकृतिक संख्या भी नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या होने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियली चलना चाहिए। लेकिन ये ऐसा भी रूप नहीं है। लेकिन एक चीज अगर आप देखे होंगे तो ये ऐसा दिख रहा होगा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये चलता चला जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि A एक ऐसा सेट होगा जहां पे क्या होगा x such that x क्या है, x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखें कि x such that x क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये है क्या है, प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं इसको, या अथवा बोल सकते हैं। इसको दूसरा रूप क्या हो सकता है, अथवा में देख लेते हैं। इसको दूसरा फॉर्मेट में ऐसा लिखा जा सकता है कि x such that x बराबर क्या है, n का स्क्वायर। n कोई संख्या है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, जहां n क्या है, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। कैपिटल N क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कैपिटल N क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये बिलोंग्स कहां कर रहा है, प्राकृतिक संख्या में। x क्या है, n का स्क्वायर हो रहा है और n क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो रहा है। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो रहा है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म को, इसके रूप को इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। आपको जो आसान पड़े, आपको ये अच्छा लगे या ये अच्छा लगे, दोनों में से जो आप चाहें इसको लिख सकते हैं। ये सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको पहचाने हम, उसको क्या कर दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि समुच्च दिया हुआ है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। इसको बोल रहा है कि समुच्च निर्माण रूप में लिखे। पहले हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे ये किस रूप में लिखा हुआ है, कौन से चीज को हमको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर
ऊपर वाले सभी टर्म को मान लिया जाए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? ये क्या है? ऊपर वाला पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है। और नीचे वाले को देखा जाए तो ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है। मतलब क्या हो रहा है कि उस सभी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ा गया है। अगर इस प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 4 होगा। यानी ऊपर वाले को मान लेते हैं n, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? n+1। और n कहां बिलोंग करेगा? तो प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करेगा। लेकिन उसका कंडीशन है, प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक जाती है, लेकिन ये कहां तक जा रहा है? 6 तक ही जा रहा है। यानी वो कहां तक जाएगा? 1 से लेकर के 6 तक, या हम इसको बोल सकते हैं 7 से सभी छोटी प्राकृतिक संख्या। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए तो ये हम मान लेंगे कि ये एक ऐसा समुच्चय है जहां x सच दैट x बराबर मान लेते हैं n/n+1। ऊपर वाले को अगर n मानते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? n+1 सब दिख रहा है, एक अधिक है उससे। और यहां पे क्या है? जहां बोल सकते हैं, जहां बोल दीजिए, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब क्या है? ये प्राकृतिक संख्या में बिलोंग कर रहा है, लेकिन n का वैल्यू कहां से कहां तक है? n का वैल्यू कहां से कहां तक है? तो n का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, उसके बाद कहां तक? 6 के बराबर या 6 से छोटा है। 6 के बराबर या 6 से, मतलब 1 से लेकर के 6 तक। 1 से लेकर के 6 तक जाएंगे ना, तो 6 होगा तो यहाँ 6+1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 पर जाएंगे, 3+1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा सेट है जहां x सच दैट x = n/n+1 कर दी। n कहां बिलोंग कर रहा है? तो प्राकृतिक संख्या में। और प्राकृतिक संख्या कहां तक? तो 1 से लेकर के 6 तक। इसको आप दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है x सच दैट x क्या है? x 7 से कम, x बराबर इसको मान लेते हैं पहले n/n+1, और बोल देंगे n क्या है? n जो है 7 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 7 से कम नहीं बोलिए, 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब यहां देखिए, इसको समझिए बढ़िया से। ऐसे हम लोग जान रहे हैं क्या है? ये प्राकृतिक संख्या पे तो बिलोंग कर ही रहा है। कहां तक जाएगा? 6 तक। तो हम बोल दिए 7 से छोटा। 7 से छोटा कहां तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 तक, पहला हो जाएगा 1, 1+1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से चलते हुए कहां तक जाएंगे? 7 से छोटा यानी 6 तक जाएंगे। तो इस सेट को इन दोनों फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण का। इसका जो 5 नंबर उदाहरण है, 5 नंबर उदाहरण में क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पे पहला फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको क्या चीज? रोस्टर फॉर्म। दूसरा दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैचिंग करना है कि इसके लिए कौन सा होगा, देख लेंगे। अब आप लोग को अंदाजा लग चुका है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म को देख करके आप सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म देख करके आप रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। तो सेट बिल्डर, यहाँ रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? अगर सेट बिल्डर नहीं समझ में आएगा तो सेट बिल्डर देख लीजिएगा, उससे उसका क्या करिएगा? रोस्टर फॉर्म। जैसे ऊपर में लिखा हुआ है प्रिंसिपल, ध्यान देखिएगा। तो प्रिंसिपल शब्द यहाँ नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन में x सच दैट x क्या है? शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, इससे मैच करा दिए। तो ये आपके लिए एक सवाल छोड़ दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।